और मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। तो ये समाज को बदलने के लिए आए हैं। आप रो क्यों रहे हैं? आप क्यों? ये जो देश का भविष्य है, मुझे ये दृश्य नहीं देखा जाता। इन बच्चों को अगर आप तकलीफ देंगे तो आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत मेहनत से पढ़ लिख करके बच्चे आईआईटी करते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वैज्ञानिक बनते। उनका अपमान करके हम देश को क्या बना देंगे? हमने देश को कचरा घर बना दिया है। यही बच्चे तो देश को बदलेंगे। उसको मैं नैतिक समर्थन देने आया हूँ। ये करुणा के आंसू है और करुणा मेरी बच्चों के प्रति है। अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, इसका मतलब मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ। अब इन्होंने ताली बजा दी, ये भी आंदोलन के सहयोगी हैं। अब आप समझ रहे हैं हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ, जहर भरा हुआ है कि मैंने आपको बांटा, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इसकी जरूरत है? अरे दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आओ ना, मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। तो यही तो वो कर रहे हैं, अपनी सारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके आदमी को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, यातना दी जाएगी। लेकिन जो सिस्टम चला रहे हैं वो देश के लोग नहीं चला रहे हैं, ये भ्रम है देश के लोगों को। नाग कंपनी चला रही है। एक पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी का कोलैप्स कर चुका है। इतनी सब गलतियां करने के बाद, ईवीएम को हैक करने के बाद, टेम्पर करने के बाद, चुनाव आयोग पे अपने आदमी बैठाने के बाद वोट कितना मिल रहा है उनको? 38%। 62% उनके खिलाफ है। तो देश उनके साथ खड़ा है क्या? अगर ऐसा कर सकोगे तो आपको पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। वो आपका छोटा भाई है, 47 में छोटा भाई था आपका। विवाद हो जाएगा आपकी तुलना अमेरिका से, जापान से, चाइना से करो, अपने पड़ोसी देश से। और राजनीति इस समय जो है विकृति के चरम पे पहुंच गई है। तो ये एक बदलाव की शुरुआत में देखता हूँ। आप मंच पे देख रहे हैं सोनम वांगचुक। इस आंदोलन को आप बदलाव की शुरुआत के रूप में सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति इस मंच पे बैठा है, उसको सारी दुनिया जानती है। सिर्फ भारत नहीं, वर्ल्ड पर्सनैलिटी है वो। ऐसे व्यक्ति यदा कदा प्रकृति पैदा करती है ताकि उसका सम्मान बना रहे। सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। जंतर मंतर पर मौजूद है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्वामी जी हमारे साथ हैं। लगातार आप जो है सामाजिक इश्यूज पर बात करते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। आज फिर यहाँ जंतर मंतर आए हैं कॉकरोचों के साथ। क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं, जबकि ऐसे आरोप भी लगे हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा कि ये तो दहशतगर्द लोग हैं? तो क्या आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है? यही तो देश का भविष्य है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं? देश को अच्छा बनाने के लिए तो योजनाएं बनाते हैं। तो ये बच्चे अपनी पीड़ा लेके आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि रोजगार के द्वार खोलो? पढ़ लिख के बच्चे कहाँ जाएंगे? देश के भविष्य को अंधकार की ओर क्यों ले जा रहे हो? किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा उस देश के बच्चे होते हैं। बच्चे जंतर मंतर पे खड़े तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। हम साधु हैं, हमारा धर्म है समाज को सही दिशा देना। तो हम इनको ये बताने आए कि बच्चों, इस समय जो है सिस्टम पे नाग कंपनी का कब्जा है। नरेंद्र अमित गोताबडानी कंपनी, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, जो युवा शक्ति है वो अपने मत का उपयोग करे। वो नहीं कर रही है, वो निराश है इस सिस्टम से। तो ये एक आशा की किरण है। एक सच्चे लोकतंत्र के अभ्युदय का ये मार्ग खुल सकता है अगर ये बच्चे अपने वोट का सदुपयोग करने लग जाएंगे और अच्छे एमएलए, अच्छे एमपी चुनेंगे तो वो बच्चे अच्छे मुख्यमंत्री और देश का अच्छा प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि राजनीति तो वो सारी ऊर्जा को अपने बीच केंद्रित करके देश को चलाती है। और राजनीति इस समय जो है विकृति के चरम पे पहुंच गई है। तो ये एक बदलाव की शुरुआत में देखता हूँ। आप मंच पे देख रहे हैं सोनम वांगचुक। इस आंदोलन को आप बदलाव की शुरुआत के रूप में सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति इस मंच पे बैठा है, उसको सारी दुनिया जानती है। सिर्फ भारत नहीं, वर्ल्ड पर्सनैलिटी है वो। ऐसे व्यक्ति यदा कदा प्रकृति पैदा करती है ताकि उसका सम्मान बना रहे। उस आदमी के साथ अगर ये आंदोलन चलेगा तो ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि समाज में एक परिवर्तन की नई रेखा खींच देगा। लिख लीजिए आप। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन उनको मानने तैयार नहीं। आप देखो ना उन पर कैसे आरोप लगे, जेल में डाला। उसका अंत क्या हुआ?
उन्होंने जो कानून लगाया था उनके ऊपर, फिर उसको हटाया क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में वो नहीं है शक्ति। लेकिन विदेशी लोगों ने जब उनसे पूछा आपकी नाग कंपनी से कि आप किस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, तब उनको समझ में आ गया, तो हटा दिया ना, बिना कंडीशन उनको छोड़ दिया ना। यही तो वो कर रहे हैं, अपनी सारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके आदमी को कमज़ोर कर रहे हैं। तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, यातना दी जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि मैं इससे नहीं डरता, मैं उस आंदोलन से पैदा हुआ और मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। तो ये समाज को बदलने के लिए आए हैं। आप रो क्यों रहे हैं? आप आबुक क्यों? ये जो देश का भविष्य है, मुझे ये दृश्य नहीं देखा जाता। इन बच्चों को अगर आप तकलीफ देंगे तो आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत मेहनत से पढ़ लिख करके बच्चे आईआईटी करते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वैज्ञानिक बनते। उनका अपमान करके हम देश को क्या बना देंगे? हमने देश को कचरा घर बना दिया है। यही बच्चे तो देश को बदलेंगे। उसको मैं नैतिक समर्थन देने आया हूँ। ये करुणा के आंसू है और करुणा मेरी बच्चों के प्रति है। मैं इंसानियत का पक्षधर हूँ। इन्होंने पूछा आप कौन से पंथ से आते हैं? मैंने कहा मैं इंसानियत के पंथ से आता हूँ। अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, इसका मतलब मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ। अब इन्होंने ताली बजा दी, ये भी आंदोलन के सहयोगी हैं। अब आप समझ रहे हैं हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ, जहर भरा हुआ है कि मैंने आपको बांटा, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इसकी ज़रूरत है? अरे दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आओ न, मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। पीड़ा तो धर्मेंद्र जी को भी हो रही है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कोसता हूँ जब कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी एक मिनट के अंदर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक दायित्व समझ के कि ये मेरा दायित्व था और मेरे दायित्व में मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर सका, तो मेरा कोई धर्म नहीं बनता कि मैं उस पद पे बैठूं। नैतिकता तो ये कहती थी, लेकिन जो सिस्टम चला रहे हैं वो देश के लोग नहीं चला रहे हैं। ये भ्रम है देश के लोगों को, नाग कंपनी चला रही है। एक पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी का कोलैप्स कर चुका है। नरेंद्र, अमित, ये दोनों एक बिल्कुल बिजनेस मॉडल लेकर के सारे देश को चला रहे हैं। लोगों को खरीद फरोख्त, भेड़ बकरियों की तरह खरीद रहे हैं लोगों को। ये लोकतांत्रिक देश है। जनता का, जनता से, जनता के लिए जो मूल भावना थी वो कहाँ है? आप बताइए, लोकतंत्र के मायने क्या हैं? जनता का, जनता से, जनता के लिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है? जंतर मंतर है ये। यहाँ पे बच्चों के आते ही तुरंत 1 मिनट के अंदर सरकार को आना चाहिए था कि बेटा क्या बात है, आइए आइए आपकी समस्या का हल कर। इतने विनम्र हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी बहन क्या उन तक जी बता दिया। अब ये हमारे साथ कितने समय से काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को तो समझो आप। कोई व्यक्ति यहाँ हंसी के लिए आता है। आपने जो बात कही कि जैसे बच्चे यहाँ बैठे तुरंत सरकार को आ जाना चाहिए था, तो क्या विनम्र प्रधानमंत्री हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही बच्चों की? आपको लगता है विनम्र प्रधानमंत्री है? उसने 2002 में क्या प्रयोग की थे? क्रूर हिंसा के। आपको इतिहास पता नहीं है? सारी एजेंसियों ने, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ कोई अपराध घटित होता उसका मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ, बताइए आप। तो उस प्रदेश के अंदर अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया और लाशों के ढेर पर राजनीति की गई। किसी ने जांच करी? उनसे पूछा कि इसमें आपका क्या दोष है? 2002 की बात कर रहा हूँ। तो उनका मॉडल सफल कर दिया लोगों ने, उस मॉडल को उन्होंने, उस वर्जन को बड़ा कर दिया। इसी दिल्ली के अंदर क्या हुआ था आप बताइए? कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आप बताइए, इतने ऊंचे पहुंच करके भी उनको देश की कितनी जनता ने वोट किया? 38% ने। 62% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। तो जनमत उनके साथ है क्या? इतनी सब गलतियां करने के बाद, ईवीएम को हैक करने के बाद, टेम्पर करने के बाद, चुनाव आयोग पे अपने आदमी बैठाने के बाद वोट कितना मिल रहा है उनको? 38%। 62% उनके खिलाफ है। तो देश उनके साथ खड़ा है क्या? तो इस देश के सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये जो सोनम वांगचुक जी बैठे हैं ना, व्यक्तिगत रूप से मैं उस व्यक्ति का बहुत दिल से आदर करता हूँ, क्योंकि वो शिक्षाविद है और शिक्षा का धर्म होता है समाज को सही दिशा की ओर ले जाना। मेरा धर्म तो सिर्फ जगाना है, साधु का धर्म है जगाना, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण। तो मेरे से 1000 गुना उसकी जिम्मेदारी है। किसकी? सोनम वांगचुक जी की। मैं तो उसको सिर्फ आशीर्वाद और समर्थन देने आया हूँ कि आप बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हो, प्रकृति आपका पूरा साथ देगी। लिख लीजिए। आपने अभी बदलाव की बात करी, आप क्यों बदलाव चाहते हैं जब ऐसे में दिखाया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले हैं, कुछ ही कदम पीछे रह गए हैं, देश खुशहाली की तरफ है, सब कुछ चंगा है। आप बार बार उस व्यक्ति को टारगेट करते हो जो मानसिक रूप से बीमार है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। कौन बीमार है? बीमारू देशों में तो हम खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इंडेक्स में हम भारत कहाँ खड़ा है? आप जिस एरिया में खड़े हो
इससे क्या कहते हैं? जंतर मंतर। इसको सील कर रखा है। ये क्या सिद्ध करता है? और अगर डेमोक्रेटिक देश होता, सुरक्षा के एतबार से भी ये ऑडिटोरियम होता कि देश के लोग आए अपनी जिम्मेदारी से बात करने, सब कुछ सुनो क्या कहना चाहते हैं, और सदन के अंदर उस पर चर्चा होती। दिस इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तानाशाही, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये विकृति है। जब विकृति चरम पे पहुंचती है तभी बदलाव आता है। मेरे बेटे, मेरी 70 साल की उम्र है और सारे फ्रेम इस देश के मैं देख चुका हूं। उन दौर को भी देखा मैंने। इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ी, आप थोड़ा अलग तरीके से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप देखें कि इस देश में भगवाधारी और भी हैं, साधु और भी हैं, वो सत्ता तक हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं? आपने भगवा को पहचान लिया। ये वो ओढ़ सकता है जो समाज को देना जानता है। ये सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? कहाँ से प्रकट होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, उत्तर दक्षिण को अपनी दिशाओं में बांध लेते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, ये पेड़ खड़ा है, धरती घूम रही है, ये पेड़ खड़ा है ना, इसका क्या रिश्ता है सूर्य भगवान से? आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, हाथ में माइक लेके खड़े हो, मतलब पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, कब क्यों कहाँ कैसे कौन, तो इस पेड़ का सूर्य से क्या रिश्ता है? जब सूर्य भगवान की पहली किरणें आती तो ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री में बदल जाता है। एक एक पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री बन जाती है, फिर छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, वृष्टि को बुलाएगा, और अंत में मरने के बाद फर्नीचर बन जाएगा। इसने आपसे कुछ मांगा? दिस इज योग। हाथ पे हिलाना योग है। वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है अपना नरेंद्र बाबू। मैं कहता हूँ बेटा 3 मिनट खा लिए ना, आंख बंद करके खड़ा होकर दिखा दे, ये मुंडी काट के अर्चनन तेरे चरणों में। करते तो हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से दुनिया में। योग इज 1 to 1। एक संसार में मेरे को आप जैसा दूसरा व्यक्ति खोजने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति ने नहीं बनाया है। उसका जितने क्रिस्टल यहाँ खड़े हैं सब यूनिक हैं, सब अनमोल खजाना है प्रकृति का। ये व्यक्ति मैं दूसरा पूरे संसार में ढूंढने जाऊं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने प्रकट ही नहीं किया है। तो हर शरीर में एक नई ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम सदुपयोग ही नहीं कर रहे। तो आओ भारत को एक सक्षम राष्ट्र में बदलने के लिए चलते चलते सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए, ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने, हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। अगर ऐसा कर सकोगे तो आपको पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। वो आपका छोटा भाई है, 47 में छोटा भाई था आपका। विवाद हो जाएगा आपकी तुलना अमेरिका से, जापान से, चाइना से करो, अपने पड़ोसी देश से। इन बच्चों को मौका दो, ये सबको आपको चाइना से, जापान से, अमेरिका से आगे खड़ा कर देंगे 10 सालों में, और जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा और एक सक्षम भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। जैसे ये जो आंदोलन हो रहा है और ये मांग जो है वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन सरकार की तरफ से स्टेटमेंट, फिर आप कौन सा चैनल चलाते हो? AR प्रकृति से जुड़े हुए हो आप यार, ये नहीं कह सकते नाग कंपनी से आपकी लड़ाई है, सरकार से लड़ाई नहीं है, ये भ्रम है आपको। 13 महीने तक किसानों को बैठना, फिर क्या मिला उनको? क्या मिला? बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या मिला उनको? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किसानों के बच्चे हैं, है ना? किसान को उनका अधिकार नहीं मिला। MSP मिला क्या? 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए। मैंने कहा शहीद स्मारक बनाओ, सबसे पहला डोनेशन मैं दूंगा। चीख चीख के कह रहा था कि इन शहीदों का एक शहीद स्मारक होना चाहिए, कि 700 किसान शहीद हुए, और बदले में सरकार ने क्या दिया? MSP दे दिया? नहीं दिया। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत भी निकली है नहीं। ये दृश्य तो उसी दिन बदल जाना चाहिए था जिस दिन देश आजाद हुआ। कैसा दुर्भाग्य हमारा। इसके परिणाम क्या होंगे? आजादी के मौसम, इसका परिणाम सुखद होगा। जब विकृतियां चरम पे पहुंच जाती है तब बदलाव की बयार प्रकृति स्वयं प्रकट करती है। तो ये सोनम जी जो चल रहे हैं ना, एक नया स्वरूप लाएंगे, डेमोक्रेसी का ऐसा स्वरूप जिसको देख करके हम सब गौरवान्वित होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रकृति को लेकर और आज का जो ये प्रोटेस्ट है इसको लेकर, क्योंकि देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, और आज का इसलिए मैंने कहा क्योंकि हंगर स्ट्राइक का रूप अब ये आंदोलन लेता चला जा रहा है। स्वामी जी ने कहा कि ये एक
अच्छा दौर आएगा, बदलाव की शुरुआत है, इस तरह की बात कही गई है। बहरहाल अब देखते हैं आने वाला वक्त कि किस तरीके के हालात रहने वाले हैं।